हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, बुल्गारिया की कुछ लेटेस्ट ओपनिंग्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। देखिए, आपको अच्छी तरह से पता है कि बुल्गारिया एक यूरोपियन यूनियन का मेंबर कंट्री होने के साथ साथ शेंगन जोन का भी मेंबर कंट्री है। बुल्गारिया का वर्क परमिट आने के बाद आसानी से आपका वीजा स्टैंप होता है। सक्सेस रेट बहुत हाई है। इससे पहले हमने बहुत सारे कैंडिडेट्स को बुल्गारिया के लिए मेंटोर किया है डिफरेंट प्रोफाइल्स में, चाहे वो फैक्ट्री वर्कर्स हों, वेयर हाउस वर्कर्स हों, या हॉस्पिटैलिटी होटल मैनेजमेंट के कैंडिडेट्स हों, सिविल कंस्ट्रक्शन के कैंडिडेट्स हों, राइट। तो फिर से मैं आपके साथ कुछ वैकेंसी शेयर करने जा रहा हूँ। अब देखिए, बुल्गारिया के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो बुल्गारिया में आपको जो टीआरसी मिलती है 3 ईयर्स की मिलती है, यानी कि जब आप पहला रिन्यूअल कराएंगे उसके बाद आपको पीआर लेना काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है, बुल्गारिया के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं वर्किंग आवर्स में 10 AM to 6 PM ऑल डेज इन अ वीक, राइट। तो आप पहले डेजिग्नेशंस को समझ लें। हमें एल्यूमिनियम फैब्रिकेटर्स चाहिए, फर्नीचर कारपेंटर्स चाहिए दोस्तों, राइट। जो यहाँ पर हमने सैलरीज मेंशन की है यह बेसिक पे है, ओवर टाइम आपको अलग से मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमें फसाड मेसन्स, शटरिंग कारपेंटर्स और टावर क्रेन ऑपरेटर्स चाहिए। देखिए, टावर क्रेन ऑपरेटर्स की बहुत डिमांड रहती है यूरोप के अंदर, स्पेशली अगर आपके पास जीसीसी एक्सपीरियंस है तो आपको काफ़ी अच्छी सैलरी यहाँ पर मिल जाती है। और शटरिंग कारपेंटर्स और फसाड मेसन्स का भी ऐसा ही है, अगर आपके पास गल्फ एक्सपीरियंस है तो आपको काफ़ी अच्छी सैलरी मिल जाती है। तो इससे क्या समझ आता है आपको कि अगर आप भारत से पहली बार विदेश जा रहे हैं और आपका बजट कम है तो आप कुछ समय गल्फ में काम कर लीजिए या साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में काम कर लीजिए। उसका आपको लाभ क्या मिलता है कि जब आप वहाँ से यूरोप का प्रक्रिया करेंगे तो एक तो आपका टाइम रहेगा, दूसरा आपको देखिए सैलरी थोड़ी ज़्यादा मिलती है। ठीक है, बाकी का आप सीधा अगर यूरोप जाना चाहते हैं तो बुल्गारिया के अलावा हमारे पास ग्रीस में, माल्टा में रेगुलर वैकेंसीज हैं। ठीक है, ग्रीस में हमारे पास ऐसी वैकेंसी चल रही है, इसमें फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फार्मिंग की, प्लांटेशन की, राइट, वेयर हाउस वर्कर्स की। तो ग्रीस का वर्क परमिट आता है और वीज़ा सक्सेस रेट भी काफ़ी अच्छा है। हमने सक्सेस स्टोरीज भी हमारे पास काफ़ी सारी हैं। तो प्लीज़ वर्किंग आवर्स में हमारे एडवाइजर से बात करें, वो आपको बताएंगे। और हर एक ब्लॉग में मैं आपको एक बात बता रहा हूँ बार बार कि देखिए, जो कॉन्फ्लिक्ट या जो तनाव की स्थिति अभी खाड़ी देशों में थोड़ी सी बनी हुई है, अनफॉर्चुनेटली इसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ रहा है आपके यूरोप वर्क वीज़ा की प्रक्रिया पर। प्लीज़ इस बात को आप नोट कर लें। ठीक है, स्पेशली अगर आप भारत से अप्लाई कर रहे हैं। हाँ, गल्फ से भी फाइल दे रहे हैं, गल्फ से भी हम लोग फाइल ले रहे हैं। और भारतीय नागरिक तो कहीं भी सबमिशन कर सकते हैं, चाहो तो आप गल्फ में सबमिशन कर लेना, मतलब जब वर्क परमिट आ जाएगा वीज़ा स्टैंपिंग के लिए, या भारत आकर कर लेना। दोनों ऑप्शन आपके लिए ओपन है। और हमारी ऐसी कामना है, हमारी ऐसी प्रार्थना है कि ये जो क्राइसिस है इससे जल्दी दुनिया बाहर निकले, क्योंकि सभी को इससे दिक्कत हो रही है। लेकिन देखिए, गल्फ का काम भी चल ही रहा है। गल्फ के लिए आप देखिए वैकेंसीज आ रही हैं, इंटरव्यूज हो रहे हैं। हमने खुद पिछले हफ्ते इंटरव्यू कराया, और आप अगर हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा यूएई, कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत, सऊदी अरेबिया, सबकी जो है सभी देशों के लिए वैकेंसीज हम लोग डाल रहे हैं, हायरिंग कर रहे हैं, फ्लाइट्स हो रही हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत ऑफकोर्स फ्लक्चुएशन है, लाइक फ्लाइट्स आगे पीछे हो रही हैं, फ्लाइट के प्राइसेस थोड़े ज़्यादा हैं, बट ऐसा नहीं है कि काम रुक चुका है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस क्राइसिस का यूरोप के वर्क परमिट, वर्क वीज़ा के प्रोसेस से कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर आप यूरोप के लिए प्रक्रिया कर रहे हैं, किसी भी देश की प्रक्रिया कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ को बिल्कुल साइड में रखते हैं, इससे कुछ लेना देना नहीं है। बल्कि अच्छी बात है, आप समय पर चले जाइए, पैसा कमाइए, अपने देश में पैसा भेजिए। ठीक है, वैसे ही भारत दुनिया का नंबर 1 देश है जहाँ पर भारतीय कामगार विदेश से सबसे अधिक मात्रा में फॉरेन रेमिटेंसेस भेजते हैं। फॉरेन रेमिटेंस क्या होता है? जो विदेश से पैसा कमा के भारत में भेजा जाता है। तो आप जब विदेश में जाके काम करते हैं, ना सिर्फ आप अपना परिवार को जो है आर्थिक तौर पर सशक्त करते हैं, साथ ही साथ आप देश की तरक्की में भी योगदान देते हैं दोस्तों। ठीक है, विदेशी मुद्रा आती है हमारे भारत सरकार के पास में, तो उससे सभी को लाभ है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ब्लॉग अच्छा लगा होगा। टेलीग्राम पर, लिंक्डइन पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर हमारे ऑफिशियल चैनल्स हैं, प्लीज़ वहाँ फॉलो कर लो। ये सभी वैकेंसीज हम लोग वहाँ पर क्रिएटिव बनाकर पहले पोस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब यूट्यूब के वीडियो का वेट करोगे तो पीछे रह जाओगे, क्योंकि यूरोप में जो वैकेंसी आती है ना, लिमिटेड नंबर्स में होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए सकारात्मक रहें। यूरोप जाना है वर्क वीज़ा पर, हमें कंसल्ट करें। जब भी विदेश जाएं, जेन्युइन वर्क वीज़ा पर जाएं, भारत सरकार विदेश मंत्रालय से लाइसेंस्ड एजेंसी के थ्रू जाएं। यूरोप जाने में थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ा सा मुद्रा भी लगता है, दोनों बातों का ध्यान रखें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।